सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 128 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस से संबंधित प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को पता चलेगा आज के वीडियो में कम समय में अधिक से अधिक जीके जीएस को पढ़ा कैसे जाता है। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? देखिए, इसी को बोलते हैं डुगोंग। इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है, समुद्री गाय। और ये स्तनधारी है। कैसा जीव है? स्तनधारी है और शाकाहारी भी है। शाकाहारी, ये समुद्री घास को खा के रहते हैं। शाकाहारी है, स्तनधारी है, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये जो जीव है डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव आपको बताना है। कहाँ पे इसको देखा गया है? ऑप्शन में दिया है सिमलीपाल, मानस, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट रन ऑफ क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी और यहीं पे देखा गया है किसे? डुगोंग को, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है? पहला पूछेगा किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु आपका आंसर होगा। किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व? तमिलनाडु के द्वारा। कहाँ पे है? तो ये मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी। और ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। तो सारे बातों को आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। सिमलीपाल कहाँ है? ये उड़ीसा में। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में है। मानस ये असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। ग्रेट रन ऑफ क्षेत्र कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? हम लोग सब पढ़ते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है लाइसोसोम, ललनकाय, गोल्जी तंत्र, सूत्रकनिका, अंतः प्रद्रवी जालिका। कहीं पे लाइसोसोम नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं शुरू से क्या? आत्महत्या की थैली किसे? लाइसोसोम। और लाइसोसोम का जो खोज किया था डी डुबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ललनकाय। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट में से आज ये पहली बार सुने होंगे, देखे भी होंगे, और जो जानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो लाइसोसोम को ही हिंदी में बोलते हैं ललनकाय। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? ललनकाय। देखिए ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। कितना इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम देता तो सब मार देता, यहाँ दे दिया ललनकाय। तो याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली ललनकाय को कहा जाता है। अगर ललनकाय रहेगा तो ललनकाय मारिएगा, लाइसोसोम तो सबको पता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सारे प्रश्न। ठीक है, आप लोग इसीलिए ध्यान से देखिएगा और याद करते जाइएगा। आईन अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बता दे। अकबरनामा इसके लेखक कौन है? देखिए, इसके बारे में हम जितना भी प्रश्न बनेंगे ना हम सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिए। जो अकबरनामा थे इसके 3 पार्ट थे। क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में कि अकबरनामा के कितने भाग हैं, कितने पार्ट है, कितने जिल्द है? तो 3 पार्ट है। कितने? 3 है, याद रखिएगा। पहला भाग में जो उसके पूर्वज थे, अकबर के पूर्वज कहिए या उसके पूर्व जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में, अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में पहला भाग में वर्णन किया गया है। दूसरा भाग में मतलब उसके जो घटना के कालक्रम थे, घटना कार्यक्रम किसके? अकबर के जो काल थे, उसके काल में जितना भी घटना घटित हुए थे सब दूसरा पार्ट में, अकबरनामा के दूसरा पार्ट में वर्णित है। तीसरा पार्ट को ही आईन अकबरी कहा गया है। आईन ए अकबरी, यानी कि अकबरनामा के 3 पार्ट थे। पहला प्रश्न बनेगा कितने पार्ट थे अकबरनामा को, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग में उसके पूर्वज और उसके पूर्व आरंभिक जीवन के बारे में वर्णित किया गया पहला भाग में। दूसरा भाग में उसके कालक्रम में जितने भी घटना घटित हुए थे उसके बारे में बताया गया। और तीसरा भाग को ही आईन अकबरी कहा गया है, जिसमें से
अकबर के शासन से संबंधित जितने भी आंकड़ाएँ थे, शासन व्यवस्था थे, उसमें वर्णित है। तो याद रखिएगा अकबरनामा के कितने पार्ट, कितने भाग, 3 भाग। तो आईन अकबरी तीसरा भाग था, अकबरनामा का तीसरा भाग था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा अबुल फजल। तो आईन अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। इसको आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भाग? 3 भाग। आईन अकबरी जो थे अकबरनामा के तीसरा पार्ट था, तीसरा भाग था, जिसका लेखक कौन था? मतलब अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल, आईन अकबरी के लेखक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। ये जो हम बताएं सबको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊपर ऊपर तो आजकल सबको याद रहता है, आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। उसके अंदर में क्या क्या है सबके बारे में हम बता दिए, आप याद रखिएगा। प्रश्न है अमुक्त माल्याद का लेखन किसने किया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? पहली बात देखिए, अमुक्त माल्याद को ही विष्णु चितीय, अमुक्त माल्याद बोलिए, अमुक्त माल्याद बोलिए, या विष्णु चितीय, इसी को ही कहा जाता है। अमुक्त माल्याद को ही विष्णु चितीय बोला जाता है। तो इसके लेखक है कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्ण विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक में से एक थे, सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। और ये किस वंश के थे? तो तुलुव वंश के थे। किस वंश के थे कृष्णदेव राय? तुलुव वंश के थे। और अमुक्त माल्याद इन्हीं की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय। याद रखिएगा, अमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। और किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का, ये दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में किए थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का, दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में। और ये विजयनगर साम्राज्य किस स्टेट में है? तो कर्नाटक में है। और कर्नाटक का 31वां जिला भी विजयनगर बना है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देख रहे हैं कितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। प्रश्न तो बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा जो बता रहे हैं उसको भी आप नोट करते जाइएगा, वो ज़्यादा और इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न है ये, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो बता दें, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? तराइन की लड़ाई। पहली तराइन की लड़ाई, दूसरी तराइन की लड़ाई। पहली हुई थी 1191 ईस्वी में, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिए थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे पहला युद्ध में। दूसरा युद्ध हुआ था 1192, जस्ट 1 साल बाद। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। याद रखिए, पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा में मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हार गया। और पहला तराइन का युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? खानवा का नहीं, बक्सर का नहीं, तलासी का नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, तराइन का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1191 1192 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है? इसे वर्तमान में बोलते हैं रूस, है ना। पहले इसे यूएसएसआर बोला जाता, सोवियत संघ बोला जाता था। सोवियत संघ से लिया गया था। क्या लिया गया है? ऑप्शन में दिया मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, समवर्ती सूची, पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन। तो मौलिक अधिकार प्रस्तावना ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। समवर्ती सूची को लिया गया ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची। और यहां याद रखिएगा, प्रस्तावना तो लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है, प्रस्तावना का भाषा ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसको याद रखिएगा। एक ही बच गया ऑप्शन डी, प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से, ठीक है, रूस से। भारत में कब स्थापित हुआ था? 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजना का स्थापना हुआ था। और 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना की जगह क्या ले आए मोदी जी? नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना को हटा के नीति आयोग किए थे। स्थापना कब? 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, यूएसएसआर से क्या लिया गया? पंचवर्षीय योजना। बाकी इसके अलावा मौलिक अधिकार प्रस्तावना अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न है सूरज कुंड झील किस राज्य में है? सूरज कुंड मेला भी लगता है, सूरज कुंड मेला भी लगता है, झील भी है। कहाँ पे? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में सूरज कुंड मेला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा।
नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 124 के 2 के तहत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के? मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। प्रश्न है, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बता दें, गोल गुम्बज ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है कि कूनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? यही से 8 चीता को लाया गया था, भारत रखा गया कूनो नेशनल पार्क में। किस देश से लाया गया था? नामीबिया देश से लाया गया था 8 चीता रखा गया कूनो नेशनल पार्क में। ये किस राज्य में स्थित है कूनो नेशनल पार्क? ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये जितना लिख रहे हैं ना उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, हम बहुत दे दिए तभी से। भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है? सबसे ऊंचा बांध बताना, ऊंचा बांध है ना, बांध कौन सी? भाखड़ा नंगल होगा या टिहरी होगा या हीराकुद होगा या पोंग होगा, जो भी होगा इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, आप सबको रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम भी कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।